ऐसा अधिकार भगवान ने किसी को दिया नहीं कि जितना कमाओ और सब खा जाओ। भगवान ने ये अधिकार दिया नहीं। भगवान ने क्या कहा? यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तपस्यैव न त्याज्यमिति चापरे। इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि पूरा का पूरा कमा के खाना नहीं चाहिए। साफ बात हो गई। क्योंकि दान आपको करना है, यज्ञ आपको करना है। यज्ञ भगवान के लिए, दान भगवान के सेवकों को देना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए, खुद तपस्या में रहना चाहिए। इसका मतलब कि केवल भोग ही भोग नहीं है। यज्ञ दान तप तीनों ही चीजें हैं, तपस्या ही है एक प्रकार से, है ना। कोई मन की है, कोई देह की है। तो यावत भ्रियेत जठरम, जितने में पेट भर जाए, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, उतना ही देही को लेने का अधिकार है। जितने में पेट भर जाए उससे जो ज्यादा है वो एक्सेस है, उससे ज्यादा किसी को लेने का अधिकार नहीं। अधिकम यो अभिमन्येत, जो अधिक की लालच करता है, अधिकम यो अभिमन्येत स स्तेनो, वो चोर है। पेट भरने से ज्यादा अगर किसी को लालच है तो चोर कहलाएगा। ये शास्त्र का वचन है। ये मनु संहिता में लिखा है, ये महाभारत में भी श्लोक है, दोनों जगह। तो अधिकम यो अभिमन्येत स स्तेनो, और दंडम अर्हति, वो दंड के योग्य है। किसके द्वारा दंडनीय है? प्रकृति के नियमों के द्वारा। प्रकृति उसको दंडित करेगी। भाई जितने में तुम्हारा पेट भर गया उससे ज्यादा क्यों रखा? अब तुम चोर हो, तुमने ज्यादा रखा, अब दंड भी मिलेगा। चोर को तो दंड मिलेगा, प्रकृति के नियम है। अगर इस नियम का पालन हो जाए तो सोचो पृथ्वी क्या बन जाएगी, है ना। हर कोई अपने पेट भर गया, बाकी सब जो है बांट दे। यही नारद जी ने मृगारी से कहा था कि देखो, उन्होंने कहा कि हम जब करेंगे, मेरी रोजी रोटी तो आपने जो है तुड़वा करके धनुष बाण हमारा फिकवा दिया नदी में, अब हमारी रोजी का क्या होगा? तो उन्होंने कहा हम भेजेंगे, लेकिन जो एक्सेस होगा वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तुम्हारा पेट भरने के बाद जो बचे वो बांट देना। वो बांटता गया, लोग लाते गए। सोचा अरे मृगारी साधु बन गया, ये तो पशुओं की हत्या करके मजे लेता था, आज साधु बन गया। चलो जा रहे हैं साधु के पास, जा रहे हैं तो चलो कुछ लेते चले। तो कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कुछ ला, कितना खाएगा? भीड़ लगने लगी। तो यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनम, अधिकम यो अभिमन्येत स स्तेनो दंडम अर्हति। शरीर के पालन भर के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए, और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। अगर कामना भी करता है तो, और रखता है फिर तो और ज्यादा दंडनीय है। कामना ही अगर कर लिया तो भी दंडनीय हो। जितने धन से तुम्हारा खाना कपड़ा हो जाए, बस तुम उतने के अधिकारी हो, बाकी को दान करो। ये है शास्त्र की आज्ञा। नहीं करेंगे तो क्या होगा बता तो दिया ही है। और अगर कुपात्र को दिया तो क्या होगा? नहीं दिया या कुपात्र को दिया, बात एक ही है। देना माने सत्पात्र को देना, कुपात्र को देना है ही नहीं, वो दान की कैटेगरी में नहीं जाता। तो तमोगुणी दान होता है जिसका कोई फल नहीं होता, इसलिए वो दान की कैटेगरी में ही नहीं। तो कह रहे हैं कुपात्र दानाच च भवेत् दरिद्रो,
कुपात्र को अगर दान दिया या दान नहीं दिया, दोनों अवस्थाओं में क्या होगा? भवे दरिद्रो, अगले जन्म में दरिद्र बनेगा। कुपात्र दानाच्च भवे दरिद्रो, ठीक है गरीब बन जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। अब गरीब हो गया तो जैसे तैसे पेट तो भरना है, पाप करेगा। दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, और पाप का प्रभाव क्या होगा? ठीक है पाप लग गया तो अब उससे क्या? तो कह रहे हैं पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से नरक चला जाएगा। देखिए अपने पेट भरने के बाद अगर रख लिया तो नरक जाने की स्थिति बन रही है। और फिर क्या होगा? नरक गया, फिर नरक से कभी तो छूटेगा। हाँ छूटा, पुनर्दरिद्रम पुनरेव पापी, फिर दरिद्र बनेगा, फिर पापी पाप करेगा। अपना पेट भरने के लिए ये पाप चलता रहेगा। इसलिए संग्रह की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है।